बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाज़रीन को खुश आमदीद। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने एक मरतबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा, और इन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ए अल्लाह कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि इससे सवाल कर लूं। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह ने इसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरज़ू और तमन्ना। हजरत समझ गए कि ये असल में शैतान है। मैं शैतान हूँ। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतालिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया? क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तो तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, तूने इनकार कर दिया। इस पर शैतान का क्या जवाब था वो सुनने के काबिल है। इसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। इसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त, एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में ऐसा सवाल आ रहा है जो मुशरिकाना है। ये सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर खुदा को क्यों सजदा कर लेता? आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होशो हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि इसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तजल्जुल पैदा हो गया है। ये है शैतान की मकारी और अयारी। ना वलियों को छोड़ा, ना गौसो कुतुबो अब्दाल को छोड़ा, ना अंबिया कराम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीजों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका जरा अंदाजा इस वाक़े से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अयारी और मकारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफ्र को मुज़य्यन कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, और अपनी कीमती राय के बारे में कमेंट्स में जरूर आगाह करें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के शर से पनाह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।